बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? दिवाली के बाद अब जल्द ही बांग्लादेश के लोग दिवालिया होने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही बांग्लादेश की बत्ती गुल होने वाली है। बहादुरी बेवकूफी में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहादुरी दिखाओ अपने मुल्क के अंदर, इनकलाब है ना मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते। बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? करेंगे एक कंगले देश की। पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था, लेकिन जो है ना अगस्त के बाद से वो कंगलादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया, क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। मैं तो इनसे यही बोलूंगा, अडानी से भी, एनटीपीसी से भी, सबसे, कि तुम धनाधन इनको पावर दो। रात भर एसी चलाओ और जब दफ्तर जाओ तो घर में एसी खुला छोड़ के जाओ। तुम चलाओ पूरा बांग्लादेश, चिंता मत करो, इनके ऊपर चढ़ने दो लोन। ये तभी आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल दें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार, एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने सफीर को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा, मेरी बात सुन ले। पाकिस्तान तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम ये गुलाम नहीं रहेंगे। आईएमएफ के गुलाम है हम। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें भाई, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो दोस्तों, बांग्लादेश की हालात आज ऐसी हो गई है कि पाकिस्तानी भी अब इनका मजाक उड़ाने लगे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि बांग्लादेश की हालत अब हमारी तरह होने वाली है, मतलब एक और भिखारी देश बनने जा रहा है, और यह सब भारत से पंगा लेने का नतीजा है जो अब बांग्लादेश को अंजाम भुगतना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को पहले ही चेतावनी दे दिया था कि अपना बिजली बिल का बकाया जो है उसको जल्दी से जल्दी चुकता कर दे, लेकिन बांग्लादेश ने इसको हल्के में लिया और इसको टाल दी गई। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने एक्शन में आते हुए 50% बिजली बंद कर दी गई है। अडानी ग्रुप ने यह भी साफ कर दिया है कि 7 नवंबर तक पूरा बिजली बिल नहीं चुकाया तो पूरी सप्लाई को भी बंद कर दिया जाएगा। और इन सब को देखकर पाकिस्तानी और ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि इनका साथ देने के लिए भिखारी देश और आ गया है। कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इनको देखकर तो यही लग रहा है कि अब हमारी तरह इनको बनना पड़ेगा। इन्होंने भारत से पंगा लेकर शायद बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, जैसा कि हमने किया था। अब इनको भी कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारत की ताकत अब हर कोई मान रहा है। पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख के तो यही समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश को शायद अब समझ में आ गया होगा कि भारत से दुश्मनी लेना इनके लिए कितनी बड़ी गलती थी। लेकिन अब तो शायद इनको और ज़्यादा तड़पना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे इन लोगों की कंडीशन और ज़्यादा खराब होगी। भीख मांगने के साथ साथ इनको खाने के लिए भी तड़पना पड़ेगा। इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असलो रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असलो रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे, और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है और हसीना बाजी ने ये करने दिया है। बांग्लादेश का इलेक्शन ही होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा, और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाएंगे। ओके, निकाल दें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ। आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? हो सकता है वो इधर वाला ही हो।
और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा। बिल्कुल ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक या हो सकता है लगातार एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ। आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है। ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है। वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। हाँ। ठीक है, बांग्लादेश आपको नहीं लगता फिर उसी ट्रैक पे है? कुछ कुछ सेम बातें लग रही होंगी। सेम लग रहा है। अच्छा, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन और है। क्या? इंडिया। इंडिया से नफरत। सैंडविच हो गया ना बीच में। ना इंडिया सैंडविच क्या हो गया? एक को इस काख में दबा रखा, दूसरे को इस काख में दबा रखा, बताओ भाई क्या करेगा तू? सवाल तो यही है ना, वो शोर तो मचा रहे हैं भाई। देखो सीधी सी बात ये है, आपका बहुत ताकतवर है तो सब, और आप उससे लड़ना भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए तो उससे दोस्ती करो ना, उसके बराबर किसी मामले में तो पहुंचो, उसकी ताकत को आजमाओ, प्रॉब्लम को समझिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के दिन दोनों एक जगह पर खड़े हैं, बस फर्क इतना है, पाकिस्तान जहां पर 1979 या 71 में खड़ा था या 47 में खड़ा था, बांग्लादेश आज वहां खड़ा है। और आज जो बांग्लादेश की हालत है उसके पीछे इंडिया जिम्मेदार नहीं। इंडिया ने तो तब भी बहुत कोशिश करी है कि यार मान जाओ। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई, इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। इनके 80% जो शेयर है वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझिए कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है। लेकिन उधर एक सल्सर रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का, और दूसरा वो इस यूथ के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडियन है। अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है। इस मुल्क में ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है सब्जी के रेट के लिए 2 करोड़ की गाड़ी यूज करता है। पाकिस्तान की अफसोस की आवाम के ये बच्चा खड़ा है, ये पीछे आपके ये उठा के इसने चाहिए जी, ये कितने दिन के 1000 रुपए के लिए तरसता होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से कौन सा नेक काम लेना है, अदरवाइज हमारी करतूतें जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को हर बंदा जो भी आए, कायदे आज़म साहब के बाद जो भी आया उसने दो लूट टोटल बस है। 300 यूनिट का 20,000 रुपए बिल, आप मुझे बताएं 300 यूनिट 20,000 बिल। आप कह रहे हैं 20,300 यूनिट का बिल आ रहा है। जिस कंट्री से मुकाबले की बात कर रहे हैं, बात शायद आपको थोड़ी तल्ख लगे, भारत से मुकाबले की, उधर 300 यूनिट तो वैसे ही फ्री दे रहा है। कुछ नहीं होगा, इस्लाम के दिल में कायम है, इस्लाम उन्हें भी मौका दे। कल सोशल मीडिया का दौर है, मैं इनकी इज्जत करूंगा। इज्जत जाहिर बात है ना, जाहिर बात है, सलूट करते हैं। थप्पड़ भी मार लेंगे ना, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं, लड़ाई हम यहाँ पे करेंगे नहीं। यहाँ पे बस जो छोटा सा बच्चा मरा किसकी खातर मरा है काल, आपको पता है? आपके पास आपके घर में माँ बहन है। क्या गुस्से में आ गए? हाँ, मैं बहुत गुस्से में होता हूँ। क्या हुआ? भाईजान खान की क्यों बुराई कर रहे हैं? वो उसने कौन सी चोरी कर रहा है? वो बाहर भाग गया पैसे लेके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।